जब आपके सामने ये वीडियो आई है, ये वीडियो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव है। मैं भी सबके साथ रेजोनेट ना करें, लेकिन बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। उस वक्त, बिल्कुल अभी इस वक्त, या फिर थोड़ी देर पहले जब आपने अपने पर्सन के बारे में सोचा था, तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, लेकिन 3 मरतबा लीजिए आपके पर्सन का नाम और हम आपको बताते हैं कि इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा अभी कुछ देर पहले। 3 मरतबा पर्सन का नाम ज़रूर लेना है। हम आपको बताएंगे ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप दोनों का कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, डज नॉट मैटर। आप जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है तो आप मेल है फीमेल है, डज नॉट मैटर। रीडिंग सबके लिए है। जिन जिन के साथ रेजोनेट हो वो इसे क्लेम ज़रूर कर दें पॉजिटिव मन के साथ। हमारे पास आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड, साथ में आ रहा है एस ऑफ कप का कार्ड। पेज ऑफ कॉइन्स और एस ऑफ कप। यहाँ पे आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड और यहाँ पे कार्ड आ रहा है द फूल का और फिर आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, तो हमारा टॉपिक है कि अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आते हैं फूल के कार्ड की तरफ, क्योंकि हमें सबसे पहले मिला भी फूल का ही कार्ड था। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन्हें पता है इनके इस फैसले में कोई रिस्क है, इनके इस फैसले में इनको कोई नुकसान हो सकता है, इनका ये फैसला इनके गले पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन आके आपसे बात करेंगे अपने दिल की, ये पर्सन आपको अपने दिल की बात बताएंगे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी नाराज़गी की वजह से आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट हो गया था, उसके बाद से आपकी बात नहीं हो पा रही है। हम ये भी देखेंगे कि आखिर आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट क्यों हुआ था, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो उससे आपको रीडिंग समझने में और मज़ीद आसानी होगी और ये भी अंदाज़ा होगा कि यस, ये रीडिंग आपके लिए है। आखिर ये पर्सन और आपके बीच में क्या हुआ था जिस वजह से आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट हुआ है, क्या हुआ था। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। देखिए, आप दोनों का रिश्ता शुरू से ही ऑन ऑफ सिचुएशन से गुजरता रहा है। कभी कोई बात आपको बुरी लगती और कभी कोई बात इन पर्सन को बुरी लगती। यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिश्ते ने शुरू से लेके अभी तक उतार चढ़ाव देखे हैं। इस रिश्ते को निभाना इतना आसान नहीं था। जितनी आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेके अट्रैक्शन रही है, उतनी ही आप दोनों की ज़िंदगी में या इस रिश्ते में उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि काफ़ी लंबे अरसे तक आप दोनों कांटेक्ट में रहे हैं और आप दोनों का कांटेक्ट होता रहा है। कुछ पास्ट की यहाँ पे तलखियाँ भी नज़र आ रही है। कुछ पास्ट के ऐसे लोग जिन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया। इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि लोगों ने गलतफहमियां फैलाने में भी गलती नहीं की। और यहाँ पे ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि या तो दोनों पर्सन में से किसी के पास्ट की कोई बात एक दूसरे के सामने आ गई, या कुछ ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बना बनाया बिगड़ चुका। यहाँ पे ज़्यादा मुझे एनर्जी फील हो रही है कि किस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी करीबी दोस्त के फैलाए गए किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या एक दूसरे का पैगाम पहुँचाने वाले किसी ऐसे इंसान जो आपका पैगाम वहाँ तक उनका पैगाम आप तक पहुँचाता था आप दोनों की नाराज़गी के दौरान, जिसने गलतफहमियाँ पैदा कर दी आप दोनों के बीच में। यहाँ पे वाज़े थर्ड पार्टी दिख रही है। देखिए, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं होती है कि आपके पर्सन का कोई पास्ट ही हो। थर्ड पार्टी उनका कोई दोस्त हो सकता है। हमें इस रिश्ते में गलतफहमियाँ फैलाने वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी, हम यहाँ पे उन लोगों को बोल रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड। पहला
ये पर्सन आपसे आप नाराज़ नज़र आ रहे हैं, आपको लेके शदीद गुस्से का शिकार है। ये पर्सन जितनी तेज़ी से आपकी लाइफ से बाहर चले गए थे, ये अब उस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि शायद इस पर्सन की नेचर या इनकी तबीयत ही कुछ इस तरह की है कि ये पर्सन जब गुस्से में आ जाते हैं तो ये सही गलत कुछ भी नहीं सोचते, डायरेक्ट एक्शन कर कुछ रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इस चीज़ का नतीजा क्या होगा या आने वाले वक्त में इसका क्या अंजाम हमारे सामने आएगा। बस इन्हें कुछ बुरा लगा और ये कर गुजरे। और यहाँ पे आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड। पेज का कार्ड हमेशा नई शुरुआत को बताता है। साथ पे आ रहा है सॉर्ड का। ना सिर्फ ये पर्सन गुस्से से आपकी लाइफ से गए हैं, बल्कि उल्टा इन्होंने आपको इतना बुरा भला बोला है जिसकी कोई हद ही नहीं है। यहाँ पे हमारा टॉपिक था कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कांटेक्ट में है या नहीं है कांटेक्ट में। ये पर्सन सबसे पहले सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ओके, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अंजाम नहीं जानते। हो सकता है कि आपने इनके लिए सारे रास्ते अब बंद कर दिए हैं वापसी के, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन आना चाहते। इन्हें रिजेक्शन का डर ज़रूर लगा रहा है, लेकिन फिर भी आना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपके पास आके आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, और ये ऐसा ज़रूर करेंगे। ये जब गए थे, ये आपसे दूर जा रहे थे। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। बहुत गुस्से में गए थे। ये उस दिन के बारे में सोच रहे हैं, उस दिन अपनी की गई उस एक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि ये जो इन्होंने अमल किया, ये अमल मुकम्मल गलत है और गलत था। इन्हें अपनी गलती का एहसास होता दिख रहा है, हम ये आपको वाज़ह बता सकते हैं। फिर आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इन्होंने ना सिर्फ यहाँ से गए थे, बल्कि इन्होंने आपको ऐसे ऐसे अल्फाज बोले थे जो कि इन्हें बोलना हरगिज़ नहीं चाहिए था। इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, आपके दिल में अजीब अजीब सी बातें डाल के ये आपसे दूर गए थे। पेज ऑफ कॉइन का कार्ड। काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लंबा अरसा गुजरा है, साल वाज़े दिख रहा है कि आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पाया। कहीं पे साल से ऊपर हो चुका है, कहीं पे 1 साल हो चुका है, और कहीं पे कई ज़्यादा महीने हो चुके हैं, लेकिन आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हो पाया। आने वाले जनवरी के महीने में ये पर्सन आप तक आना चाहेंगे। आने वाले 2026 के पहले महीने में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट होता दिख रहा है। ये आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इनका आपके साथ कांटेक्ट हो जाए। क्या सोच रहे हैं? तो ये कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप। इस पर्सन को लगता है कि ये चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, नाराज़ हो ले, लेकिन इनकी ज़िंदगी आपके बिना बिल्कुल अधूरी है। ये पर्सन आपके साथ एक बार फिर से रिलेशन में आना चाहते हैं। ये पर्सन एक बार फिर से आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ये पर्सन एक बार फिर से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, और ये ऐसा करेंगे और बहुत ही जल्दी करेंगे। बहुत ही जल्दी करने वाले हैं ये आपसे कांटेक्ट, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनके सोल पर्सन हैं, सोलमेट है। ये इन्हें लगता है कि जितनी अच्छी तरह से आप इन्हें समझते हैं, उतनी अच्छी तरह से तो इन्हें दुनिया में कोई भी नहीं समझता। और यही वजह बनती है कि ये अंजाम की परवाह किए बिना आपकी तरफ आएंगे, ये सोचे बिना आपकी तरफ आएंगे कि क्या आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी लाइफ में, क्या आप इनसे एक बार फिर से कांटेक्ट में आना चाहेंगे, आप इनसे फिर से रब्ता रखना चाहेंगे। ये सोचे बिना ये आप तक आ रहे हैं। ये तो आ रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें आने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते। और इसी के साथ अपनी टेरो कार्ड रीडर को दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी के साथ अपने प्यारों का बहुत ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और हम सबको हक बनता है सब बहुत अच्छी तरह से जीने का। अल्लाह हाफिज़।